साइंस और टेक्नोलॉजी 9वीं जमात। पेशकश आरिफ मोहम्मद ख़ान, अब्दुल मजीद सालार, इकरा उर्दू हाई स्कूल, बोरनार, जलगांव। बरके रवां, जमात नहुम, सबक नंबर 3, साइंस अव्वल। दवाखानों, बैंकों, दफ्तरों और खानगी अदारों में जनरेटर का इस्तेमाल करके बिजली का मुतबादिल इंतज़ाम करते हैं। बरकी भट्टी, बरकी मोटर और चंद तकनीकी आलात के इस्तेमाल सन्नती कारोबार में होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ घरेलू आलात में भी बिजली का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, जैसे तबरीदगर या फ्रीज, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, बरकी भट्टी या ओवन और रोटी मेकर वगैरह आलात में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। बरकी कवा और बरकी कवा का फ़र्क। आपको सामने शक्ल दिखाई दे रही है। दो टैंक में पानी मौजूद है, जिसमें दोनों टैंक्स में पानी की सतह बराबर है, जबकि शक्ल बी में दोनों टैंक में पानी है लेकिन सतह में फ़र्क मौजूद है। पहली तस्वीर को दोबारा आप देखें। टैंक ए और टैंक बी में दोनों में पानी की सतह बराबर है, इसलिए पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में मुंतकिल नहीं हो सकेगा। जबकि दूसरी तस्वीर में आप दिखाई दे रहा है आपको कि दोनों टैंक में पानी की सतह में फ़र्क मौजूद है। एक टैंक ए में पानी की सतह ज़्यादा है, जबकि टैंक बी में पानी की सतह कम है। जाहिर सी बात है, जब ये पाइप से जोड़ा जाएगा ये दोनों टैंक, तो उस वक्त पानी टैंक ए से टैंक बी में गुजरेगा, फ्लो होगा। इससे एक बात समझ में आई कि पानी के बहने के लिए पानी की दो सतहों में फ़र्क होना ज़रूरी है, और पानी हमेशा ऊंची सतह से निचली सतह की जानिब बहता है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक टैंक में से पानी दूसरे टैंक में मुंतकिल हो रहा है, क्योंकि दोनों टैंक में पानी की सतह का फ़र्क है। उसी तरह हम और एक मिसाल देखते हैं। एक जिस्म ए ऊंचे दर्जा हरारत पर है, इसका दर्जा हरारत 80 दर्जा है, जबकि जिस्म बी ये ठंडा है, जिसका दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इन दो अजसाम को हम आपस में एक दूसरे के करीब लेकर आएं, तो हरारत एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होगा। जी हाँ, हरारत इसलिए मुंतकिल होगी क्योंकि दर्जे हरारत में फ़र्क है, और 80 डिग्री से 20 डिग्री वाले जिस्म के अंदर हरारत मुंतकिल होगी। यहाँ पर भी आपने देखा कि हरारत के बहने के लिए भी दो अजसाम के दर्जे हरारत में फ़र्क होना लाजमी है, ज़रूरी है, और हरारत भी हमेशा ज़्यादा दर्जे हरारत वाले जिस्म से कम दर्जे हरारत वाले जिस्म में मुंतकिल होती है। हमने दो मिसालें देखी। पहली मिसाल में पानी हमेशा ऊंची सतह या ज़्यादा सतह से कम सतह की जानिब बहता है, ये हमने देखा। उसी तरह से हरारत भी ऊंचे या ज़्यादा दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत की जानिब बहती है, ये हमने दूसरी मिसाल में देखी। बिल्कुल उसी तरह बरकी बार भी बहता है
कुछ ऊंचे या ज़्यादा से कुछ कम की जानिब। आइए हम आगे देखें कि ये कुछ ऊंचा या ज़्यादा और कम क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बहने के लिए बैटरी अहम रोल अदा करती है। सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बरकी खाने में बैटरी की अलामत कुछ इस तरह से बताई जाती है। एक लंबी बड़ी लाइन होती है जिसको प्लस साइन से जाहिर करते हैं, एक छोटी लाइन होती है जिसे माइनस साइन से जाहिर करते हैं। प्लस निशानी का मतलब बैटरी का मुस्बत सिरा या मुस्बत टर्मिनल, माइनस निशानी का मतलब बैटरी का मनफी सिरा या मनफी टर्मिनल। इसी को और एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। एक हाजी स्टैंड आपको नज़र आ रहा है जो मुस्बत बरकीदा मौसिल का बना हुआ है, जबकि दूसरा मनफी बरकीदा मौसिल से बना हुआ है। इन दोनों को अगर हम तार से जोड़ दें, मौसिल तार से, तो बरकी कवा के फ़र्क की वजह से बरकी रौ बहना शुरू हो जाएगी तार में, जैसा आप देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक नुक्ते पर बरकी बार की सतह ज़्यादा है और दूसरे नुक्ते पर बरकी बार की सतह कम है। दो नुकात पर बरकी बार की सतह के फ़र्क से बरकी बार मुंतकिल होना शुरू होंगे। आप देखिए, इकाई बरकी बार नुक्ता ए से नुक्ता बी की तरफ मुंतकिल होना शुरू होगा क्योंकि बरकी बार की सतह का फ़र्क है। और जब बरकी बार मुंतकिल होना शुरू होगा तो उस वक्त काम होगा। इसी दो चीज़ों को आपको जहन में रखकर बरकी कवा की फ़र्क की तारीफ पढ़ना है। एक बरकी बार का मुंतकिल होना और दूसरा काम होना, उसके नतीजे में काम होना। तो बरकी कवा की फ़र्क की तारीफ देख लीजिए। बरकी मैदान में इकाई बरकी बार को एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक मुंतकिल करते वक्त किए गए काम की मकदार को बरकी कवा का फ़र्क या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बरकी बार या बरकी कवा के फ़र्क का ज़ाब्ता अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। बरकी कवा का फ़र्क बराबर किया गया काम बटे मुंतकिल शुदा बरकी बार की मकदार V = W/Q। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। जी हाँ, हम लोग अब बात समझ चुके हैं कि बरकी कवा का फ़र्क किसे कहते हैं। इसे V से जाहिर किया जाता है। SI निज़ाम में बरकी कवा के फ़र्क की इकाई वोल्ट है। वोल्ट को भी इत्तेफाकन V से ही जाहिर करते हैं। 1 वोल्ट की तारीफ भी देख लेते हैं। 1 वोल्ट बरकी कवा का फ़र्क मतलब दो नुकात पर अगर 1 कूलम बरकी बार मुंतकिल हो रहा हो और उस वक्त किया गया काम की मकदार 1 जूल हो तो दो नुकात के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क 1 वोल्ट होता है। आज़ाद इलेक्ट्रॉन। धाती मौसिल के हर जौहर में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ढीली बंदिश वाले होते हैं। यही ढीली बंदिश वाले इलेक्ट्रॉन आज़ाद इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं कि जौहर मरकज़ा होता है और मरकज़े के अतराफ मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं और जवाहिर में आज़ाद इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बरकी रौ का बहना और बरकी रौ या जौहर के मुतालिक गुज़िश्ता जमातों में पढ़ा है। जी हाँ, किसी भी उनसर का वो बारीक तरीन ज़र्रा जिसे मज़ीद तकसीम ना किया जा सके जौहर कहलाता है। इस जौहर में 3 ज़र्रात होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरकी बार होता है और प्रोटॉन पर मस्बत बरकी बार होता है, जबकि न्यूट्रॉन बरकी एतबार से मुतदिल होता है या न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मरकज़े में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ खौल में हरकत करते नजर आते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। चौके मरकज़े में न्यूट्रॉन मौजूद है और प्रोटॉन मौजूद है, इसलिए मरकज़े पर मजमूए एतबार से मस्बत बरकी बार मौजूद होता है, जबकि एतराफ में गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरकी बार होता है। आइए हम एक मौसिल या तार के अर्जी तराशी का मुशाहिदा करते हैं। जी हाँ बच्चों, अगर हम किसी तार के अर्जी तराशी का मुशाहिदा करें
تو ہمیں پتہ چلے گا کہ موصل تار میں جو بہت سے جوہرے سے مل کر بنتا ہے، ایسے بہت سے الیکٹران ہوتے ہیں جو اس تار میں آزادانہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آزادانہ حرکت کرنے والے الیکٹران ایک جوہر سے دوسرے جوہر میں بھی منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ اپنے آخری خول میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ آزادانہ حرکت ممکن ہے، لیکن یہ آزادانہ حرکت ایک بے تکی حرکت ہوتی ہے جس کی کوئی سمت متعین نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی اس موصل تار کو بیٹری سے جوڑ دیا جاتا ہے، اس وقت بیٹری کے جوڑتے ہی موصل کے دو سروں پر ایک خاص قوت عمل کرتی ہے، اور الیکٹران جو منفی باردار ہوتے ہیں وہ بیٹری کے مثبت سرے کی جانب ایک ہی سمت میں حرکت کرنے لگتے ہیں۔ الیکٹران کی اس بہاؤ سے تار میں برقی رو جاری ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ایک اہم بات یہاں نوٹ کر لیجئے کہ الیکٹران کا بہاؤ ہمیشہ بیٹری کے منفی سرے سے مثبت سرے کی جانب ہوتا ہے، جبکہ کرنٹ یا برقی رو ہمیشہ اس کے مخالف سمت میں یعنی بیٹری کے مثبت سرے سے منفی سرے کی جانب بہتی ہے۔ عام لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، الیکٹران کا بہنا یعنی برقی رو کا بہنا، یا برقی بار یا الیکٹرک چارج کا بہنا یعنی برقی رو کا بہنا، یا صحیح معنوں میں برقی بار کے بہنے کی شرح کو برقی رو کا بہنا کہتے ہیں۔ آپ کی نصابی کتاب میں جو تعریف بیان کی گئی ہے، آئیے اس کا بھی مطالعہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو آپ کے امتحان میں دراصل آپ کی نصابی کتاب کی ہی تعریف لکھنا ہے۔ کسی تار کے عرضی تراشے سے وقت ٹی میں کیو برقی بار بہتا ہو تو برقی رو آئی کو درجہ ذیل ضابطے سے ظاہر کرتے ہیں۔ I is equal to Q upon T۔ ایک الیکٹران پر برقی بار کی قیمت بھی آپ یاد کر لیجئے۔ جی ہاں بچوں، 1.6 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁹ کولم، یہ ایک الیکٹران پر برقی بار کی قیمت ہے جو آپ کے امتحان میں پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ اسی طرح سے یہ بھی سمجھ لیں کہ برقی رو کی اکائی ایسائی نظام میں ایمپیئر ہے جسے آئی سے ظاہر کرتے ہیں، برقی بار کی اکائی کولم ہے جسے کیو سے ظاہر کرتے ہیں، اور وقت کی اکائی سیکنڈ ہے جسے اسمال ٹی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ آئیے ایک ایمپیئر کی تعریف بھی سمجھ لیں۔ جس طرح سے برقی رو کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، بالکل اسی طرح سے آپ ایمپیئر کی تعریف بھی یاد کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بچوں، کسی تار کے عرضی تراشے سے ایک سیکنڈ میں اگر ایک کولم برقی بار گزر رہا ہو تو بہنے والی برقی رو 1 ایمپیئر ہوگی۔ 1 ایمپیئر از اکول ٹو 1 کولم ڈیوائڈڈ بائی 1 سیکنڈ۔ برقی رو کی اکائی کو مشہور سائنسداں آندرے ایمپیئر کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جن کا خاص رول رہا ہے الیکٹرو ڈائنامکس میں، جو آپ ہائر کلاس میں پڑھیں گے۔ آخر میں برقی رو کی چھوٹی اکائیوں کا بھی آپ مطالعہ کر لیں۔ جی ہاں بچوں، کبھی کبھی بہت قلیل مقدار میں برقی رو بہتی ہے جسے ملی ایمپیئر اور مائکرو ایمپیئر میں ناپا جا سکتا ہے۔ 1 ملی ایمپیئر از اکول ٹو 10⁻³ ایمپیئر، اور 1 مائکرو ایمپیئر از اکول ٹو 10⁻⁶ ایمپیئر۔ تو اس طرح سے آپ نے ایک اہم تصور۔ مثال، ایک موصل تار میں سے 0.4 ایمپیئر برقی رو 5 منٹ کے لیے گزرتی ہو تو اس تار سے گزرنے والا برقی بار معلوم کیجیے۔ آئیے اس مثال کو حل کر کے دیکھتے ہیں۔ دیا ہوا ہے I برابر 0.4 ایمپیئر، T برابر 5 منٹ یعنی 5 ضرب 60 برابر 300 سیکنڈ۔ ضابطہ ہے Q برابر I ضرب T۔ ضابطے میں قیمت رکھتے ہیں۔ Q برابر 0.4 ضرب 300، حل کرنے پر جواب آئے گا Q برابر 120 کولم۔
اس لیے اس تار سے گزرنے والا برقی بار 120 کولم ہے۔ مزاحمت۔ پیارے بچوں، اس اہم تصور کو سمجھنے سے پہلے آئیے اس کے لفظی معنی پر غور کرتے ہیں۔ مزاحمت کے لفظی اور آسان معنی ہوتا ہے رکاوٹ کے۔ ریزسٹنس مینس اپوزیشن۔ جی ہاں بچوں، اس کو آر سے ظاہر کرتے ہیں، اس کی اکائی اوہم ہے اور برقی خانے میں اسے ایک مخصوص نشانی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الیکٹران کے اس بہاؤ کے دوران الیکٹران کا ٹکراؤ اس عنصر کے جوہروں سے ہوتا ہے اور اس الیکٹران کی حرکت پر اثر پڑتا ہے اور اس کی حرکت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جس کا اثر برقی رو کے بہاؤ پر بھی ہوتا ہے۔ تو ہم سادہ اور آسان جملوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ برقی مزاحمت دراصل ایک رکاوٹ ہے الیکٹران کے بہنے کے عمل کو روکنے کے لیے۔ رکاوٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک تصویر میں، ایک طرف سے جیسے ہی برقی کوا کا فرق پیدا کیا جاتا ہے تو الیکٹران کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جوہروں کے تصادم کی وجہ سے، مزاحمت کی وجہ سے الیکٹران کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور الیکٹران کے بہاؤ میں رکاوٹ کی وجہ سے کرنٹ بہنا میں مشکل آتی ہے۔ اس کو ہم اگر تعریف اس کی بیان کرنا چاہیں تو مزاحمت کی تعریف ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ الیکٹران کے بہنے کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو مزاحمت کہتے ہیں، یا کسی شے کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے برقی رو کے بہنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اسے مزاحمت کہتے ہیں۔ R برابر V/I۔ آپ اشیاء کو مزاحمت کی بنیاد پر دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، موصل اور غیر موصل۔ جی ہاں، جن اشیاء کی مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے انہیں غیر موصل یا انسولیٹر کہتے ہیں اور ان میں سے برقی رو نہیں گزر سکتی، جبکہ موصل اشیاء وہ اشیاء ہوتی ہے جن کی مزاحمت بہت ہی کم ہوتی ہے اور ان میں سے برقی رو آسانی سے گزر سکتی ہے۔ غیر موصل یا انسولیٹر کو حاجز بھی کہتے ہیں، جیسے لکڑی، ربر، پلاسٹک، کپاس وغیرہ، جبکہ موصل یا کنڈکٹر عام طور پر دھاتیں ہوتی ہیں جیسے تانبا، ایلومینیم، لوہا، فولاد۔ یہ تمام اشیاء ایسی ہیں جنہیں بہت اچھا برق کا موصل کہا جاتا ہے۔ آپ کو موصل اور غیر موصل یا موصل اور حاجز کے درمیان فرق لکھنے کے لیے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت آسانی سے اس کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں۔ کتاب میں ایک چیز پڑھی تھی حاجز کے متعلق، اسی کو یہاں تصویر کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ برقی تار کا حاجز موجود ہوتا ہے، تانبے کا تار، اور اس کے اوپر پلاسٹک یا ربر کا حاجز۔ اوہم کا قانون۔ جرمن ماہر طبیعیات جارج اوہم نے موصل تار سے گزرنے والی برقی رو I اور برقی کوا کا فرق V کے درمیان تعلق کو بیان کیا ہے۔ موصل کی طبعی حالت مستقل ہو تو اس میں سے گزرنے والی برقی رو I اس موصل کے دونوں سروں کے برقی کوا کے فرق کے راست تناسب میں ہوتی ہے۔ اسے اوہم کا قانون کہتے ہیں۔ موصل کی طبعی حالت سے مراد اس کی لمبائی، عرضی تراشے کا رقبہ، درجہ حرارت اور مادہ ہے۔ I راست تناسب میں V کے I برابر KV، جہاں K ہے مستقل، اس لیے I ضرب 1/K برابر V۔ 1/K جو ہے وہ R یا موصل کی مزاحمت کا مستقل ہے، اس لیے I ضرب R برابر V، یعنی V برابر IR یا R برابر V/I۔ یہ اوہم کے قانون کی ریاضیاتی شکل ہے۔ مزاحمیت۔ کسی خاص درجہ حرارت پر موصل کی مزاحمت R، اس کی مادہ یا مٹیریل کی لمبائی L
और अर्जी तराशे के रकबे ए पर मुनहसर होती है। अगर मौसिल की मज़ाहमत आर हो तो आर रास्त तनासुब में एल के इसलिए आर तनासुब बटे 1/a, इसलिए आर तनासुब एल बटे ए, इसलिए आर बराबर रो एल बटे ए। यहाँ रो तनासुब का मुस्तकिल है। एसआई निज़ाम में मज़ाहिमियत की इकाई ओहम मीटर है। बरकी दौर। बैटरी के दो सिरों के दरमियान का मौसिल तार और दूसरे मज़ाहिम इनमें बहने वाली मुसलसल बरकी रो को बरकी दौर कहते हैं। शक्ल में आप देख सकते हैं मौसिल तार, बैटरी, मज़ाहिम, एमीटर और ओल्ड मीटर ये मुकम्मल तौर पे बरकी दौर बनाते हैं। बरकी दौर के खाके में इस्तेमाल होने वाली अलामतें और उनके इस्तेमाल। आइए देखते हैं। अज्जा है, शक्ल, अलामत और उसका इस्तेमाल। बरकी खाना, शक्ल देख सकते हैं आप सेल की। अलामत बरकी दौर में यह इस्तेमाल की जाती है और इस्तेमाल है मौसिल के सिरों के दरमियान बरकी कवा का फ़र्क मुहैया करना। बैटरी या सेल का मजमुआ, एक से ज़ायद सेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे शक्ल में। बरकी दौर के खाके में उसके लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है ये भी आप देख सकते हैं। उसका इस्तेमाल है मौसिल के सिरों के दरमियान ज़्यादा बरकी कवा का फ़र्क मुहैया करना। कुंजी खुला स्विच, उसकी शक्ल देख सकते हैं, अलामत देख सकते हैं। मौसिल के दो सिरों के दरमियान के ताल्लुक़ को ख़त्म करके बरकी रो के बहाव को बंद करना, यह उसका इस्तेमाल है। बंद कुंजी या बंद स्विच, शक्ल आप देख सकते हैं। बरकी दौर के खाके में कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है वो भी आप देख सकते हैं। इस्तेमाल अगर हम देखें इसका तो मौसिल के दो सिरों के दरमियान के ताल्लुक़ को जोड़कर बरकी रो के बहाव को शुरू करना। मौसिल तार का जोड़, शक्ल देख सकते हैं, अलामत। इस्तेमाल मुख्तलिफ अज्जा को बरकी रो में जोड़ना, बरकी दौर में जोड़ना। मौसिल तार की क्रॉसिंग, तारों का उबूर, शक्ल देख सकते हैं, अलामत देख सकते हैं। बगैर मौसिल जोड़े तारों की क्रॉसिंग। आइए चंद और अलामतें देखते हैं। बरकी बल्ब, दो बल्ब बताए हुए हैं। अलामतें, बरकी बहाव की जांच करना, जिसमें गैर रोशन बल्ब बरकी बहाव बंद और रोशन बल्ब यानी बरकी बहाव जारी। बरकी मुज़ाहिमत या मज़ाहिम, उसकी शक्ल देख सकते हैं, अलामत कौन सी इस्तेमाल की जाती है वो भी देख सकते हैं। इस्तेमाल बरकी दौर के बरकी बहाव को काबू में करना। मुतगय्यर मज़ाहिमत या रियोस्टेट, उसकी शक्ल, अलामत किस तरीके से होती है देख सकते हैं आप। मज़ाहिम में तब्दीली बरकी दौर के बरकी बहाव को कम या ज़्यादा करना, इसके लिए रियोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। एमीटर, उसकी शक्ल, फिर ये अलामत। उसका इस्तेमाल बरकी दौर में बरकी रो की पैमाइश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुसलसल जोड़ में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड मीटर, उसकी शक्ल देख सकते हैं आप, अलामत उसकी देख सकते हैं। इस्तेमाल अगर हम देखें तो बरकी कवा का फ़र्क मालूम करने के लिए ओल्ड मीटर का इस्तेमाल किया जाता है
और इसे बरकी दौर में मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ते हैं। हल करदा मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल, एक बल्ब के फिलामेंट की मज़ाहिमत 1000 ओम है। वो 230 वोल्ट वाले बरकी कवा मंबे से करंट हासिल कर रहा है। उससे कितना करंट बह रहा है? आइए इस मिसाल को हल कर देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या है हम वो देखते हैं। आर दिया हुआ है यानी मज़ाहिमत 1000 ओम। बरकी कवा का फ़र्क दिया हुआ है V बराबर 230 वोल्ट। ज़ाब्ता है I बराबर V बटे R। ज़ाब्ते में कीमत रखते हैं। I बराबर 230 बटे 1000। इसे मुख्तसर करेंगे तो जवाब आएगा 0.23 एम्पियर। उस बल्ब के फिलामेंट से बहने वाला करंट 0.23 एम्पियर है। आइए एक और मिसाल देखते हैं। उस मौसिल की मज़ाहिमत मालूम कीजिए जिससे 0.24 एम्पियर करंट या बरकी रौ गुजर रहा हो और जिसके सिरों पर 24 वोल्ट का बरकी कवा का फ़र्क लगाया गया हो। दिया हुआ देखते हैं। बरकी कवा का फ़र्क V बराबर 24 वोल्ट दिया हुआ है। करंट या बरकी रौ I बराबर 0.24 एम्पियर है। R मज़ाहिमत हमको मालूम करना है। ज़ाब्ता है R बराबर V बटे I। इसलिए I बराबर 24 बटे 0.24। इसलिए R बराबर 100 ओहम। इसलिए उस मौसिल की मज़ाहिमत 100 ओहम है। शुक्रिया।